आजम खान के गढ़ में खिला कमल। 34,112 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना विजयी घोषित हुए। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 34,112 वोटों से पराजित कर भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत का परचम लहराया। ये जीत ऐतिहासिक इसलिए भी है कि आज़ादी के बाद से एक बार भी नगर विधानसभा सीट पर कमल नहीं खिला था। सपा नेता आजम खान का 10 बार का जीत दर्ज करने का किला नगर विधानसभा सीट माना जाता था, जिस आजम खान के किले को भाजपा प्रत्याशी और आजम खान के धुर विरोधी आकाश सक्सेना ने धराशायी कर विजयी परचम लहराया और जीत दर्ज की। आकाश सक्सेना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सभी धर्म के लोगों का मुझे प्यार और समर्थन मिला है। रामपुर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूंगा। और मैं विश्वास ये भी दिलाता हूं कि रामपुर में जो सन 1980 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब नए रामपुर का निर्माण करूंगा। आजम खान का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब रामपुर में उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी, कारोबार की बात होगी। कि रामपुर आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूंगा। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विधानसभा रामपुर की सीट ऐसी है जहाँ पर 70% से ज़्यादा जहाँ मुस्लिम हैं और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, उसके लिए मैं सभी का, रामपुर की जनता का बहुत हाथ जोड़ के मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रामपुर में जो 80 साल सन 80 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर ने चाहा एक नए रामपुर का निर्माण करने में मैं कहा जाए कि आजम खान का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ है आज के बाद। देखिए, वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा है, बिल्कुल उसी नारे पर यहाँ हमेशा से चले हैं और उसी नारे पर ही चले। रामपुर में कमल खिलाए तो रामपुर वासियों को क्या तोहफा देंगे? सबसे मैंने आपसे कहा ना, जिस नारे के साथ हम यहाँ उतरे थे मैदान में, रामपुर में वापस उसको उद्योग नगरी का दर्जा दिलवाएंगे। 5 दिसंबर को रामपुर में इलेक्शन हुआ था और हमने पहले भी कहा है कि रामपुर में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। रामपुर में शहर के अंदर 200 लाइव है ना सुनील, शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर की पुलिस ने प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है एकदम। मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की और जो शहर के बाहर बूथ थे, सिविल लाइन एरिया के और देहात के एरिया के, वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया गया। वहाँ 50% पोलिंग, 60%, 70%, 75% और 80% तक पोलिंग हुई है। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मुर्तुजा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। अभी काउंटिंग की स्थिति क्या है? अभी काउंटिंग की स्थिति चल रही है, लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया, वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया। जो अब आखिरी चरण में है गिनती, जो रुझान है वो ये है कि हो सकता है कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। खाकी वर्दी में छुपे हुए शहरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डालने वालों को मुबारक हो। अगर रिजल्ट हमारे हक में नहीं आता है तो शहर के लोगों का वोट का राइट खाकी वर्दी ओढ़कर
हाथ में डंडा लेकर गले में रिवॉल्वर डालकर लूटने वालों को मुबारक हो। पहले रामपुर के आवाम को मुबारकबाद, मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद, सभी नेताओं का आभार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय आकाश सक्सेना हनीफ साहब जो हमारे विधायक हैं रामपुर को औद्योगिक नगरी बनाएंगे। तो अब्दुल अब क्या करेगा? अब्दुल्ला विकास का हिस्सा बनेगा। और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, मतगणना लगभग शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जो हमारा उद्देश्य होता है पुलिस का कि निष्पक्षता से, बिना किसी आरोप के, बिना किसी पब्लिक का, जो पब्लिक का कंसर्न हमारा होता है वोटर्स का, कि उसे कोई दिक्कत ना हो और कोई मारपीट ना हो, कोई मुकदमा ना दर्ज हो, तो शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो, वो हम लोग कराने में सफल है। ये हम अपनी टीम को साधुवाद देते हैं और आप लोगों के सहयोग को साधुवाद देते हैं। ये हमारी इसे अपनी हम जीत कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय रहित चुनाव हमने कराया। सर शपथ प्रत्याशी आरोप लगे थे सपा की तरफ से, उसको लेकर क्या सकते? देखिए, आरोप का तो ये है कि जैसे अभी दोपहर में कोई हमसे पूछ रहा था, करीब 20 राउंड तो सपा ही जीत रही थी, तो उनके आरोप का जवाब तो यही है कि भाई आप समझो 34 राउंड है तो 20 राउंड तो आप ही जीत रहे हो। तो ये आपका स्क्रीन ही जवाब दे रहा था उनका, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पुलिस का मुकद्दर है ये, इसमें हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, हम अपना काम करते हैं। दैट्स इट।